हर चीज में आप देखेंगे हमारी जो संस्कृति है उसमें यानी 1750 तक जब हमारे देश में से खून बहते बहते 200 साल में इस्लाम के जो बाहर से आए उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने 100 साल 1857 से 1947 तक उन्होंने इस देश के लोगों की मंशा को ब्रेन वॉश किया कि आप अपने आप सोचें हम नीच हैं, अपने आप सोचें कि वो आगे हैं, वो हमारे से बुद्धिमान ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखोगे वास्तविकता में कि हमारे देश में सारी चीज़ें ढूंढी गई थी जब अंग्रेज इसके बारे सोच भी नहीं सकते थे। जमीन जंगल में घूमते थे जानवरों को पकड़ के मार के उनको खाने में। लेकिन हमारे देश कैलकुलस कब से 2000 साल पहले हमारे देश में मैथमेटिक्स के लिए हमने सारा जो फाउंडेशन बनाई, जीरो हमने की कल्पना हमने की थी, रोमन्स के पास नहीं था। डेसिमल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस भास्कराचार्य ने की। यूरोप में वो सोचते थे सालों साल के लिए, सिर्फ 400 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया। बट तब तक वो सोचते थे कि सूर्य हमारी पृथ्वी की चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर नहीं लगाती है। और पृथ्वी जो है वो एक फ्लैट जमीन है और गोल सा नहीं है। परंतु हमारे हिंदू के जो जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने तो पहले से कह दिया था नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं, कहाँ हैं, पृथ्वी कैसा घूमती है, कितने दिन के लिए घूमती है। ये सारी चीज़ों को हमारे भास्कराचार्य हो, आर्यभट्टा हो, कितने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले से ही 2000 साल पहले ही उन्होंने इसकी गणित करके हमें दिया था। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। हमारे लोगों को ये ना होते हुए एक हीन भावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, विदेशी हमसे अच्छे हैं और वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये हम सोचने लगे। क्योंकि 200 साल 100 साल में अंग्रेज़ों ने उनकी हमारी सारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त की, संस्कृत पढ़ाना मना की। मुसलमान तो आए और हमारी सामान लूट कर गए और हमारे महिलाओं का बेइज्जती करके गए। परंतु उन्होंने हमारी जो पाठशालाएं थी उसको नहीं छुआ, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आती थी। पर अंग्रेज़ों को इस बात पर, जब उन्होंने मिनट ऑन एजुकेशन पेश की थी पार्लियामेंट में 1835 में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कब्जा करना है तो उनके दिमाग, सोचने वाली दिमाग, सोच जो दिमाग में है उसको बदलना है। उनको अंग्रेज़ बनानी आदत से, उनको अंग्रेज़ बनानी थी कपड़े से। उनकी रंग हो सकती है हिंदुस्तानी, परंतु वो सोचेंगे जैसे अंग्रेज सोचता है। वो खाएंगे फोर्क एंड नाइफ के साथ, वो प्लेट में रख कर खाएंगे और उनकी सारी संस्कार अंग्रेज़ों की होगी। कपड़े भी जो पहनेंगे वो अंग्रेज़ की है। आज भी कपड़े हमारे सब शर्ट पैंट पहन रहे हैं, मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, मुझसे तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपसे भी कहता हूँ कम से कम संडे को तो आप कुर्ता पजामा पहनिए, ये शर्ट पैंट मत पहनिए। धीरे धीरे ये जो है
हमारे ब्रेन वॉशिंग की, उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए हमें कई कदम उठानी है। पहले मैं ये पूछने चाहता हूं कि ये यूनेस्को ने दुनिया में सारे जो संस्कृति थे उसकी लिस्ट बनाई, और जो उस समय उपस्थित नहीं हैं, खत्म हो गए, उसको टिक मार्क से काटते थे। सो काटते काटते एक ही बचा, वो है हिंदू संस्कृति हमारे भारत की। वही तो आपने हेडलाइन में भी दिया है इस टॉपिक में। ये सच है। ओनली कंटिन्यूइंग कल्चर सिविलाइजेशन इज ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति उस प्रकार थी। नंबर वन, पहले तो हम सब रास्ता को मानते थे। अनेक रास्ता से अब भगवान पा सकते हैं। हाँ, जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, इसकी रास्ते से थोड़ा शीघ्र भगवान को पा सकते हैं। दूसरे लंबे रास्ते से समय बहुत लगेगा। हम कभी ये नहीं कहा कि जो इस्लाम है वो धार्मिक नहीं है, लेकिन जिस आधार पर उन्होंने बनाई है उसमें वो भगवान प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगी। क्रिश्चियंस भी ऐसे ही हैं, और क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट वो अलग हैं। सेंट पॉल ने, जिसने बाइबल लिखवाई, न्यू टेस्टामेंट लिखवाई, उसने सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के रखा। आज रिसर्च में पुस्तकें आ रही हैं जो आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं। जीसस क्राइस्ट की शिक्षा लद्दाख में हेम्बिस गोम्पा में मिली। वो बुद्धिस्ट होकर बने और वापस गए। 14 साल बाइबल में भी लिखा है कि गायब हो गए थे जीसस। कहाँ गायब हो गए? इन पुस्तकों के अनुसार, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें लिखा है कि क्राइस्ट आए थे और उन्होंने हेमिस गुम्पा, आज भी है लद्दाख में, आप लेह में उतरेंगे तो उस एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ के जो बुद्धिस्ट भिक्षु बैठे हैं वो सब बताते हैं कि हाँ आए थे यहाँ। फिर वो वापस गए, फिर उनकी सजा हुई थी, उनकी हत्या करने की कोशिश की, और फिर उनको चुपचाप, वो कहते हैं क्राइस्ट सीधा भगवान के पास चले गए। परंतु इस पुस्तक में लिखी है कि क्राइस्ट तो इंडिया आए और यहाँ रहे अंत तक। मैंने सोचा ये क्या बात कर रहे हैं, लोग हंसेंगे इस बात को मैं कहूँगा। लेकिन जब मैं श्रीनगर गया, एक श्रीनगर से थोड़ा 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है खनियूर। वहाँ जाइए आप, वहाँ एक बिल्डिंग है, एक शमशान भूमि की बनाई हुई बिल्डिंग जैसा है, हरा रंग में, और उसमें लिखा है बोर्ड में कि यहाँ जीसस क्राइस्ट, यसु का नाम देकर जीसस क्राइस्ट और मरियम मैगदलेन, ये दोनों का दफन हुआ है। अब ये मैगदलेन कौन थी? वो महिला थी। वो आखिरी वक्त में बाइबल में ही लिखा है कि उसको, जीसस को वहाँ से वो उठा के ले गए थे। उसके बाद कहानी बनी कि नहीं, वो भगवान के पास गए, परंतु वो उठाकर यहाँ लाए। तो ये जो है, मैंने सरकार से कई बार कहा कि इसका जांच कराओ, इसका DNA टेस्ट कराओ, कितना पुराना है।
नाथ संप्रदाय में जुड़ गए थे, इसीलिए सफेद कपड़ा पहनते थे। ये पुस्तकें आपको मिलेगी, आज आप गूगल में जाकर लिखिए क्राइस्ट वॉज एजुकेटेड इन इंडिया या क्राइस्ट वॉज एजुकेटेड इन लद्दाख, आपको पुस्तकें मिलेगी। मैं नहीं कहता हूँ उस पर विश्वास करिए अभी, क्योंकि बड़ा हंगामा हो जाएगा इसका प्रचार करोगे और दंगा फसाद भी हो सकता है। तो अभी आस्ते आस्ते चुपचाप उसको पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा है। डिबेट का इशू आपस में बना सकते हैं, कौन सा तथ्य सकता है यानी आधारपूर्ण है, कौन सा आधार नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी धर्म ऐसी धर्म थी जो सबको सिखाती थी, इसीलिए हमारे ग्रंथों को हमने दो हिस्सा में रखे हैं। एक का हम कहते हैं कि ये श्रुति है, माने भगवान ने आपको दिया है, इसका संशोधन आप नहीं कर सकते। वेद, उपनिषद, अरण्यकाश, ये ऐसे जो हैं ये भगवान ने आपको दिया है और इसका संशोधन हो नहीं सकता। इसको भगवान की शब्द मान करके इसको ऐसे ही मानना चाहिए, इसको कहते हैं श्रुति। दूसरा है स्मृति, जो बनाए गए थे ऋषि मुनियों ने बनाया, लेकिन इसका परिवर्तन हो सकता है, इसका संशोधन हो सकता है। जो मनु ने कहा वो यज्ञवल्क्य ने नहीं कहा, क्योंकि यज्ञवल्क्य ने कहा कि युग बदल गई, अब ये आनी चाहिए मिताक्षरा। लोग आजकल कहते हैं कि जो हमारी संविधान है वो है असली स्मृति, क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये सारी चीज़ों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। अरे शब्दावली दूसरी हो सकती है। तो हमारी जो ये एक है जिसको आप छू नहीं सकते, ये भगवान की दी हुई वाक है, और दूसरा जो आप बदल सकते हैं जब परिस्थिति बदल जाएगी। इससे हमारी जो स्थिरता बनी है किसी और धर्म में नहीं मिली। बाकी धर्म में ऐसी बातें कही गई है जिस पर आप कुछ भी बोलोगे हंसोगे तो कत्लेआम हो जाएगी आपकी, क्योंकि वहां ऐसे डिवीजन नहीं है। सब चीज मोहम्मद ने कहा है, उसको आप छेड़ नहीं सकते हो। जो जीसस ने कहा है और सेंट पॉल ने उसको लिखा है, उसको भी आप बदल नहीं सकते हो।